ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, गोइंग ऑन है। अगर आप अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप एम अकेडमी में आकर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हेलो पेरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक एक बार आपको फिर इस वीडियो में आज नवोदय स्कूल के बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा या सुना होगा या किसी के माध्यम से आपको पता चला होगा कि नवोदय स्कूल की जो आखिरी डेट है वो 29 जुलाई है। अब अगर आप अपने बच्चों को नवोदय में भेजना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा आप अच्छे से देखें, कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। 29 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है, उसके लिए आपको कौन कौन से पेपर्स चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि कौन कौन सा मुझे उसके लिए पेपर बनवाना है। तो सबसे पहले आपको पेपर बनवाना होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, देन आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा और कास्ट के बाद डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। डोमिसाइल मतलब मूल निवास। और जो कास्ट होगा वो सेंट्रल का बनवाना होगा आपको। जो भी आपका ओबीसी है, एससी है या जो भी है वो आप उसको बनवा लिए। सबसे पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट ये चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोटो बनवानी है अपनी बच्चे की फ़ोटो, सॉरी जो भी बच्चा है एप्लीकेंट है उसकी फ़ोटो बनवा लीजिए। तो इतना अपना बना के आप साथ में, इसके साथ साथ इस बार नवोदय ने अपार आईडी को मस्ट कर दिया है। अपार और साथ में पेन, जिस बच्चे का पेन बना हुआ है, क्रिएट है और अपार क्रिएट है, उसको अप्लाई किया गया है, उसी को बोला गया कि वो अप्लाई कर सकते हैं साथ में। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि कौन कौन बच्चे इस बार फॉर्म डाल पाएंगे, ये भी बहुत पेरेंट्स का डाउट होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, एक डेट कंफर्म की गई है इस बार, जिसका भी डेट 1/5/2014, जिसका जन्म 1/5/2014 को हुआ है और 31/7/16 से पहले हुआ है, इन दोनों डेट के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इस बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स का एक डाउट और होता है कि सर मैं रहने वाला किसी और डिस्ट्रिक्ट का हूँ पर मैं रह कहीं और रहा हूँ, वहाँ बच्चा पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चा जिस जगह पढ़ रहा होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, क्योंकि वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चा इटावा में है, इटावा में पढ़ रहा है और आपके डॉक्यूमेंट हैं औरैया से या मैनपुरी से, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा बाद में जाके। जब बच्चा क्वालिफाई करेगा, जब फाइनल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। बच्चा जहाँ 5th में पढ़ रहा है वहीं का रेजिडेंस होना चाहिए। इवन क्यों ना पेरेंट्स का रेजिडेंस कहीं और हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा, बट बच्चे का जो रेजिडेंस है वो वहीं का होना चाहिए जहाँ वो 5th क्लास पढ़ रहा है। और यहाँ भी एक कैलकुलेट करता है कि बच्चा हमारा असर अर्बन में कैसे आएगा, रूरल में कैसे आएगा। तो रूरल में तभी वो काउंट किया जाएगा 3 साल, क्लास 3rd, 4th और 5th, ये उसने तीनों क्लासें उसने रूरल से की हूँ, ग्रामीण से की हूँ। अगर उसमें कोई भी एक क्लास उसने शहर से की है, सपोज मान लीजिए 3rd क्लास उसने शहर से कर ली जहाँ शहरी है, उसके बाद 4th और 5th उसने ग्रामीण से करी, तो वो ग्रामीण में काउंट नहीं होगा, वो शहर में ही चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, बच्चा तीनों साल ग्रामीण से ही पढ़ाओ। और इस पूरे नवोदय में जो पूरा बनाया गया है, जो रिजर्वेशन रखा गया है, उसमें 75% ग्रामीण को तवज्जो दी गई है, उनको वरीयता दी गई है। तो कोशिश करिए कि जब अगर आपको नवोदय में अपने बच्चे को भेजना है तो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हो। और इसके साथ जो पैटर्न है पेपर का पैटर्न बताया गया। मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग का पार्ट है, वहां पर 40 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 20 क्वेश्चन डिपेंड करेंगे आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। अगर आपको हिंदी करनी है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन आपके 20 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये डिपेंड आप पे करता है। और टोटल जो मार्किंग होगी वो 100 मार्क्स की होगी और जो टाइम होगा वो 2 आवर होगा। तो आप शीघ्र ही अपने पेपर रेडी करिए और कोशिश करिए 20 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के साथ एक आपको फॉर्म
जो कि नवोदय की साइट पे पड़ा है उसको आप निकालिए, उसमें डाटा फिल कराइए स्कूल के माध्यम से, उसको वेरीफाई करिए और जब आप ऑनलाइन करें तो उसमें उसको स्कैन करके लगा दें और जो भी वहाँ पे उसके पोर्टल जब खोलेंगे जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे वो आपको फिल करने होंगे। फाइनली इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी चार्ज कंप्यूटर वाला लेगा ऑपरेटर उसी को उतने पे करना, बाकी और कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू। एम एकेडमी में ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, गोइंग ऑन है। अगर आप अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप एम एकेडमी में आकर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।